हिंदू धर्म में 7 फेरे और 7 वचन का प्रचलन है। संभवतः इसलिए यह धारणा प्रचलन में आई होगी कि पति-पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है। इस बात को हम भगवान शंकर और पार्वती जी के पूर्ण मिलन से भी समझ सकते हैं कि भगवान शिव अपनी पत्नी सती से इतना प्रेम करते थे कि वे उनके बगैर एक पल भी रह नहीं सकते थे। उसी तरह माता सती भी अपने पति शिव के प्रति इतने प्रेम से भरी हुई थीं कि वे अपने पिता के यज्ञ में उनका अपमान सहन नहीं कर पाई और आत्मदाह कर लिया। लेकिन यह प्रेम ही था जिसने सती को अगले जन्म में पुनः शिव जी से मिला दिया। वे पार्वती के रूप में जन्मी और अंततः उन्हें अपने पिछले जन्म की सभी यादें ताजा हो गईं। जबकि भगवान शिव जो अंतर्यामी थे, वे सभी जानते थे। इस कथा से ये तो पता चलता है कि पति पत्नी का पिछले जन्मों का रिश्ता होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतर का संबंध होता है, जिसे कि किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता। अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर 2 तन, मन और आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाती हैं। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध को महत्व दिया गया है और ये संबंध धार्मिक रीति रिवाज से किए गए विवाह और इस विवाह के वचन और फेरों को ध्यान में रखते हुए विश्वास को हासिल करके कायम होते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बचपन से ही धर्म, अध्यात्म और दर्शन का अध्ययन नहीं किया है, उसके लिए विवाह एक संस्कार मात्र ही हो जाता है। जबकि हिंदू धर्म में विवाह का महत्व इससे कहीं ज्यादा होता है। शास्त्रों के अनुसार विवाह 8 प्रकार से होते हैं। ये 8 प्रकार हैं: ब्रह्म, दैव, आर्य, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। नारद पुराण के अनुसार सबसे श्रेष्ठ प्रकार का विवाह ब्रह्म ही माना गया है, क्योंकि ब्रह्म विवाह से संपन्न विवाह में प्रेम, विश्वास, समर्पण, अपनत्व, सम्मान और रिश्तों की अहमियत को समझा जाता है। परिवार की पूर्ण सहमति से किए गए ब्रह्म विवाह में दोनों पति और पत्नी एक दूसरे का सम्मान रखते हुए परस्पर प्रेम पूर्वक जीवन यापन करते हैं। 7 फेरों के दौरान लिए गए वचनों को हर वक्त याद रखते हुए वे अपने कुल और खानदान के सम्मान का भी ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, इन 7 फेरों का हिंदू विवाह में बहुत महत्व है। विवाह के समय में 7 फेरे 7 वचन के साथ लिए जाते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है जिसके जरिए वर वधू जीवन भर हर तरह से साथ निभाने की प्रतिज्ञा लेते हैं। हिंदू प्रथा में इन 7 फेरों और वचनों का महत्व है। 2 लोगों का शारीरिक और आत्मिक रूप से एक होना, जिसे विवाह का पवित्र बंधन भी कहा गया है। कहते हैं कि मनुष्य 7 जन्म लेता है, इसलिए वर वधू को 7 जन्मों का साथी कहा गया है। जब ऐसे संस्कारी पति और पत्नी का चित्त एक दूसरे के लिए गति करता है और वे एक दूसरे के प्रति प्रेम, अनुराग और आसक्ति से भर जाते हैं, तब उनका इस जन्म तो क्या अगले जन्म में भी अलग होना संभव नहीं होता। चित्त की वह गति ही उन्हें पुनः एक कर देती है। जब 2 स्त्री पुरुष एक दूसरे से बेपनाह प्रेम करते हैं, तो निश्चित ही यह प्रेम उन्हें अगले जन्म में पुनः किसी न किसी रूप में फिर से एक कर देता है। यह सभी प्रकृति प्रदत्त ही होता है। कहते हैं कि जैसी मति वैसी गति। हमारे चित्त के अंदर 4 प्रकार के मन बताए गए हैं। एक होता है चेतन मन, दूसरा अचेतन मन, तीसरा अवचेतन मन और चौथा सामूहिक मन। अवचेतन मन को ब्रह्मांडीय मन कहते हैं, जिसमें हमारे अगले पिछले सभी जन्मों की स्मृतियाँ और संचित कर्म रहते हैं। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमारे पिछले जन्म का साथी होता है, तो हम उसके संपर्क में आते ही उसके चित्त से जुड़ जाते हैं, या फिर उसका और हमारा आभा मंडल जब एक दूसरे से टकराता है तो कुछ अच्छी अनुभूति होती है और हम सहज ही एक दूसरे के प्रति समर्पण और प्रेमपूर्ण भाव से भर जाते हैं। हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति दया, प्रेम, करुणा और उससे बात करने के भाव उपजते हैं। यहाँ ध्यान यह रखना ज़रूरी है कि कौन से भाव आपके भीतर जन्म ले रहे हैं। हो सकता है कि महज शारीरिक सुंदरता के कारण ही आकर्षण हो, या फिर दोस्तों आपका पिछले जन्म में उस व्यक्ति से कोई संबंध हो। इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के अंत में हम कह सकते हैं कि अगर किसी पति पत्नी के बीच में अटूट प्रेम भाव है और वो दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो पुनः उन्हें दोबारा मिलना ही होता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।